क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लम्हे आपकी आखिरी सांस निकलती है उसके बाद आपके साथ पहले 24 घंटे में क्या होता है? लोग कहते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, मगर सच ये है कि असली कहानी मौत के बाद शुरू होती है। वो पहला दिन जब आप अपना जिस्म छोड़ चुके होते हैं, जब आप अपना जनाजा देख रहे होते हैं और जब कब्र की दीवारें आपसे सवाल करने वाली होती हैं। आज की ये दास्तान कोई कहानी नहीं, ये हर उस शख्स का मुस्तकबिल है जो आज भी सांस ले रहा है। अगर आपने ये जान लिया कि बरज़ख का पहला दिन कैसा होता है तो शायद आपकी आज की रात बदल जाए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वो आपकी नींद छीन सकती है। आखिरी सांस के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया। कमरे में मौजूद हर शय अपनी जगह जमी हुई थी, मगर कुछ था जो हल्का हो रहा था। रूह वो सीने से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। न दर्द था न सुकून, बस एक अजीब सा खिंचाव। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म किसी और का हो चुका हो। रूह ने नीचे देखा, वही चेहरा जिसे वो उम्र भर आईने में देखती रही थी अब बेजान पड़ा था। होंठ खुले थे मगर कोई बात नहीं थी, आंखें थीं मगर नजर नहीं थी। और उस लम्हे रूह को पहली दफा ये एहसास हुआ, मैं अब उस जिस्म में नहीं हूं। कमरे में रोने की आवाजें गूंज उठी। कोई नाम पुकार रहा था, कोई बदहवास था, कोई दीवार का सहारा ले चुका था। रूह सब सुन रही थी मगर जवाब नहीं दे पा रही थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, कहना चाहती थी मैं यहीं हूं, मुझे देखो, मगर आवाज रूह तक ही महदूद थी। जिस्म और रूह के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। रूह को महसूस हुआ कि अब इस जिस्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो हाथ जिनसे कभी किसी को सुकून दिया था अब बेजान पड़े थे। वो आंखें जिनसे कभी ख्वाब देखे गए थे अब पत्थर सी थीं। रूह ऊपर उठती गई और नीचे जिंदगी छूटती गई। उस वक्त ना कोई दोस्त काम आया, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाम, सिर्फ आमाल जो साथ चल रहे थे या पीछे से पकड़ रहे थे। रूह कांप रही थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं था, वो हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसका सामना हर जान को करना है, और अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। रूह अभी पूरी तरह संभली भी न थी कि फजा ने एक और करवट ली। हवा भारी हो गई, सांस लेने जैसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि अब सांस की जरूरत रूह को थी ही नहीं। उसी लम्हे एक अजीब सी हैबत हर जानिब फैल गई। न रोशनी बढ़ी न अंधेरा गहरा हुआ, मगर मौजूदगी इतनी वाजह थी कि रूह कांप उठी। फरिश्ते सामने थे, चेहरे आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, मगर उनकी हैबत रग रग में उतर रही थी। उनकी आवाज कानों से नहीं, सीधे वजूद से टकराई। कोई चीख नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस एक ऐसा कलाम जिसमें सवाल भी था और फैसला भी। रूह समझ चुकी थी, ये वो मखलूक हैं जिनसे झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर दुनिया में कोई पर्दा काम आ जाता था तो यहाँ एक भी नहीं। फरिश्तों की मौजूदगी आमाल को जिंदा कर रही थी। जो छुपाए गए थे वो भी, जो भुला दिए गए थे वो भी। रूह को महसूस हुआ कि अब कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सिर्फ हका। अगर आमाल भारी थे तो फजा सख्त हो गई, और अगर रहमत का हिस्सा था तो वही फजा नरमी में बदलने लगी। फरिश्तों का कलाम एक ही जुमले में सब कुछ बयान कर गया। वक्त खत्म हो चुका है, अब न तौबा है, न बहाना, न कल। रूह कांप रही थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि दुनिया में क्या कहा गया, बल्कि ये था कि रब के सामने क्या लेकर आए हो। और इसी सवाल के साथ बरज़ख का सफर असल शक्ल अख्तियार करने लगा। पहला एहसास, मैं मर चुका हूँ। फरिश्तों की मौजूदगी अब भी फजा में कायम थी, मगर रूह के अंदर एक और तूफान उठ चुका था। वो पल जब समझ आया मैं जिंदा नहीं हूं। ये एहसास किसी चोट की तरह नहीं आया, ये एक एक परत खोलता हुआ दिल में उतरा। रूह ने चारों तरफ देखा, कमरा वहीं था, लोग वहीं थे, मगर वो उनमें से नहीं थी। अपना नाम किसी और की जबान से सुना और उस नाम पर कोई हरकत नहीं हुई। तभी यकीन हुआ कि अब इस नाम का जवाब कब्र देगी। दुनिया बस एक याद बन चुकी थी। वो ख्वाब जो अधूरे रह गए, वो बातें जो कभी कह न पाए, सब अब बेमानी लगने लगे। रूह को समझ आया कि जो जिंदगी कहलाई वो इम्तिहान थी, और इम्तिहान अब खत्म हो चुका था। एक सवाल रूह के अंदर बार बार गूंज रहा था,
क्या मैं तैयार था? मगर जवाब खामोश था। अब कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, कोई घड़ी नहीं। वक्त टूट चुका था। अब सिर्फ एक इंतजार था, हिसाब का या रहमत का। रूह को महसूस हुआ कि जो दुनिया में सबसे दूर लगता था, मौत, वो दरअसल सबसे करीब हकीकत थी। और जो सबसे करीब लगता था, जिंदगी, वो पल भर का धोखा निकली। उस लम्हे रूह ने बिना आवाज के रोना चाहा, मगर आंसू अब जिस्म का हिस्सा थे। यहाँ सिर्फ एहसास थे और पछतावा। और इसी पछतावे के साथ बरजख का सफर अगले दरवाजे पर पहुंच चुका था। दरवाजा खुला और दुनिया ने आखिरी बार उसे देखा। कफन में लिपटा हुआ जिस्म 4 कंधों पर उठाया गया। हल्का, बहुत हल्का। मगर रूह जानती थी ये हल्कापन दुनिया की तरफ से था, आखिरत की तरफ से नहीं। रूह अपने ही जनाजे के ऊपर खामोशी से चल रही थी। कोई कह रहा था बहुत नेक आदमी था, कोई कह रहा था अचानक चला गया, और कोई मोबाइल में वक्त देख रहा था। रूह हर जुमला सुन रही थी, हर झूठ, हर सच्चाई, सब। वो दोस्त जो जिंदगी में साथ होने का वादा करते थे, आज भीड़ में खो गए। और वो जो कभी याद नहीं करते थे, आज आगे आगे चल रहे थे। रूह ने देखा कि दुनिया कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। कुछ कदमों के बाद घर पीछे रह गया। वो घर जहां हंसी गूंजी थी, जहां गुनाह भी हुए थे, जहां सजदे भी किए गए थे, सब पीछे छूट गया। रूह चाहती थी किसी के कान में कह दे, जो वक्त तुम्हारे पास है वो उधार है, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। कदम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ दुनिया और दूर होती जा रही थी। किसी ने दुरूद पढ़ा, किसी ने बात बदल दी, किसी ने जनाजे को बस एक रस्म समझ लिया। रूह ने महसूस किया कि अब उसकी कहानी दूसरों की यादों में नहीं, उसकी कब्र में लिखी जाएगी। जनाजा रुका, कंधे झुके, और उसी लम्हे रूह समझ चुकी थी ये सफर वापसी का नहीं है, ये बरजख की तरफ पहला कदम है। कब्र तक का आखिरी सफर, कब्रिस्तान का दरवाजा जैसे ही पार हुआ, दुनिया पूरी तरह पीछे रह गई। यहाँ ना कोई शोर था, न कोई जल्दी, बस सन्नाटा और मिट्टी। कदम आहिस्ता हो गए, आवाजें धीमी पड़ गईं, और हर चेहरा एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। जनाजा अब भी कंधों पर था, मगर उठाने वालों के दिलों में बोझ बढ़ता जा रहा था। रूह ऊपर से सब देख रही थी। हर कब्र एक कहानी थी, एक अंजाम। कहीं नई मिट्टी थी, कहीं पुरानी कब्रें, और हर तरफ यही मंजिल है का ऐलान। रूह ने सोचा, कल तक मैं भी इन रास्तों से बेवजह गुजर जाता था, आज यही रास्ता मुझे निगलने वाला है। जनाजा उस जगह के पास रुका जहां मिट्टी कुछ अलग थी, थोड़ी ताज़ा, थोड़ी नम। कब्र तैयार थी। कोई बोला, करीब कर दो, और उसी जुमले ने रूह को हिला दिया। अब करीब सिर्फ कब्र थी, दुनिया बहुत दूर जा चुकी थी। रूह ने देखा वो लोग जो साथ आए थे थोड़ी देर में लौट जाएंगे, और वो यहीं रह जाएगी, अकेली, बिना आवाज, बिना जिस्म। कब्र के किनारे खड़े लोग आखिरी बार चेहरा देखने लगे। रूह ने चाहा कि चिल्लाकर कह दे, अब भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, मगर बरजख में नसीहत सिर्फ देखने से मिलती है, सुनने से नहीं। मिट्टी की खुशबू तेज हो गई, हवा जैसे थम सी गई, और रूह जान चुकी थी अगला लम्हा सबसे ज्यादा सख्त होने वाला है, क्योंकि अब जिस्म कब्र में उतारा जाएगा और सवाल जमीन के नीचे इंतजार कर रहे हैं। कब्र में उतरते वक्त जनाजा कब्र के बिल्कुल किनारे रख दिया गया। हाथ जो थोड़ी देर पहले कंधों का सहारा थे, अब कांप रहे थे। किसी ने कफन को थामा, किसी ने कब्र के अंदर झांका, और उसी लम्हे जमीन ने अपनी हैबत दिखा दी। कब्र कोई गड्ढा नहीं थी, वो एक दरवाजा था, ऐसा दरवाजा जो अंदर जाने के बाद बंद हो जाता है। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा गया, रस्सियां खींची, हाथ ढीले पड़े, और कफन मिट्टी के करीब आ गया। रूह ऊपर से देख रही थी, हर हरकत, हर लम्हा। जिस्म अब उस जगह जा रहा था जहां न रोशनी थी, न आवाज, न कोई सहारा। कब्र की दीवारें करीब महसूस होने लगी, हवा जैसे दम घोंटने लगी। जिस्म लहद में रखा गया, पीठ जमीन से लगी, और चेहरा किबला रुख किया गया। उसी लम्हे रूह कांप उठी, क्योंकि अब ये सिर्फ देखा हुआ मंजर नहीं था, ये उसका ठिकाना था। ऊपर लोगों ने अपने हाथ झाड़े, नीचे अकेलापन उतर आया। किसी ने कहा, मिट्टी डालो, और पहला ढेला कफन पर गिरा। आवाज सीधे रूह तक पहुंची, थप।
वो आवाज जिंदगी और आखिरत के दरमियान एक लकीर खींच गई। दूसरा ढेला, तीसरा, और हर ढेले के साथ दुनिया और दूर होती गई। रूह ने महसूस किया, अब न कोई पुकार है, न कोई जवाब, सिर्फ इंतजार। कब्र के अंदर असली सफर अब शुरू होने वाला था। कब्र का बंद होना, मिट्टी लगातार गिरती रही, थप थप, हर आवाज जैसे रूह के सीने पर वार कर रही हो। ऊपर लोगों के हाथ चल रहे थे, नीचे अकेलापन गहराता जा रहा था। कफन अब पूरी तरह मिट्टी के नीचे था। रोशनी जो थोड़ी सी लहद तक पहुंच रही थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। और फिर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें भी बेकार हो जाती हैं। कब्र बंद हो चुकी थी। ऊपर कदमों की आवाज आई, कुछ पल के लिए, फिर वो आवाजें भी दूर होती गईं। कोई रुका, कोई दुआ पड़ी, कोई हाथ उठाकर अल्लाह मगफिरत करे कहकर मुड़ गया। और कुछ ही लम्हों में कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया। नीचे जिस्म पड़ा था, मिट्टी के नीचे, अकेला, और उसके साथ रूह। अब न माँ की आवाज थी, न बीवी की सिसकियां, न बच्चों की आहट। सब ऊपर रह गया। कब्र की दीवारें करीब महसूस होने लगीं, जैसे सांस लेने की जगह भी छिन गई हो। वक्त अब घड़ी से नहीं चलता था। सेकंड, मिनट, घंटे सब बेमानी हो चुके थे। यहाँ सिर्फ इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसका अंजाम आमाल तय करते हैं। रूह समझ चुकी थी, अब कोई लौट कर नहीं आएगा, अब कोई कंधा देने नहीं आएगा, अब सिर्फ वही आएगा जिसका वादा किया गया था। सवाल, और सवाल से पहले कब्र का ये सन्नाटा, जो किसी चीख से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि यहाँ खामोशी भी गवाही देती है। कब्र का पहला सवाल, कब्र के बंद होने के बाद जो खामोशी उतरी थी, वो मामूली नहीं थी। वो खामोशी दिल की धड़कन तक निगल लेने वाली थी। रूह और जिस्म अब एक ऐसे आलम में थे जहां वक्त भी सांस रोक कर खड़ा था। और फिर जमीन हिली, हल्की नहीं, ऐसी जैसे कब्र ने करवट ली हो। दीवारें करीब आईं, फिर अपनी जगह पर रुक गईं, और उसी लम्हे दो हैबतनाक मौजूदगियां कब्र में दाखिल हुईं। न पैरों की आहट, न दरवाजे की आवाज, बस अचानक मौजूद मुनकर और नकीर। चेहरे देखे नहीं जा सकते थे, मगर उनकी हैबत रूह तक चीरती चली गई। नजरें सीधे वजूद पर थीं, जैसे अंदर तक पड़ रही हों। और फिर पहला सवाल आया। ये सवाल कानों से नहीं सुना गया, ये सीधे दिल पर उतरा। तेरा रब कौन है? रूह कांप उठी। जिंदगी भर जो लफ्ज आसानी से बोले जाते थे, आज वही सबसे भारी थे। जबान या तो साथ देती है या धोखा। अगर सजदे सच्चे थे तो जवाब खुद ब खुद निकल आता है, और अगर नमाजें बोझ थीं तो जबान लड़खड़ा जाती है। कब्र उस एक जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और उसी के साथ जिंदगी की हर राह सामने आ खड़ी हुई। वो रास्ते जो रब की तरफ जाते थे, और वो जो नफ्स के पीछे जाते थे। हर कदम गवाही दे रहा था। फिर तीसरा सवाल, जिस शख्स को भेजा गया, तू उसके बारे में क्या कहता है? और ये सवाल सबसे ज्यादा सख्त था, क्योंकि यहाँ जुबानी दावे काम नहीं आते, यहाँ पैरवी देखी जाती है। रूह जान चुकी थी, अब कोई मदद नहीं, न दोस्त, न औलाद, न दौलत, सिर्फ ईमान और आमाल। कब्र अब जवाब का फैसला सुनाने वाली थी। या तो नूर की राह खुलेगी, या अजाब की पहली आहट सुनाई देगी। और यही बरजख के पहले दिन का सबसे अहम मोड़ था। नेक और बदरूहानी आमाल का सामने आना। सवालों के बाद कब्र एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, ऐसी खामोशी जिसमें फैसला पल रहा हो। और फिर कुछ बदल गया। कब्र की फजा एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ एहसासों से भर गई। रूह ने महसूस किया, वो अकेली नहीं रही। दाईं जानिब एक साया उभरा, नूर से लिपटा हुआ, चेहरा सुकून से भरा, आवाज नरम जैसे ठंडी हवा का झोंका। वो आगे बढ़ा और रूह से बोला, बिना आवाज के मगर पूरी तसल्ली के साथ, डरो मत, मैं तेरे वो आमाल हूं जो तूने सिर्फ रब की खातिर किए थे। वो सजदे जो तन्हाई में किए गए, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो मदद जो बिना नाम के दी गई, सब नूर बनकर उस शक्ल में जमा हो गए थे। रूह को पहली बार कब्र में हल्की सी राहत महसूस हुई, मगर उसी वक्त बाईं जानिब फजा भारी हो गई। एक बदरूहानी साया धीरे धीरे उभरा, चेहरा सख्त, आंखों में मलामत, जिस्म से बोझ टपक रहा था। उसकी मौजूदगी कब्र की दीवारों को और करीब ले आई। उसने रूह की तरफ देखा
और तलखी से कहा, मैं तेरे वो आमाल हूं जिन्हें तूने छोटा समझा था, वो झूठ जो आदत बन गया, वो नमाजें जो टाली गईं, वो गुनाह जिन पर कभी शर्म न आई, सब उस बद रूहानी शक्ल में जिंदा खड़े थे। अब रूह दोनों के दरमियान थी, एक तरफ रहमत की उम्मीद, दूसरी तरफ अजाब की आहट। नेक आमाल आगे बढ़े और कब्र के सिरे पर ढाल बनकर खड़े हो गए, और बद रूहानी आमाल पीछे हटे, मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि बरजख में कोई आमाल मिटता नहीं, सब साथ चलता है। रूह समझ चुकी थी, कब्र सिर्फ मिट्टी नहीं, ये आमाल का आईना है, और जो दुनिया में बीज बोए गए थे वही यहाँ साए बनकर खड़े हैं। अब अगला लम्हा या तो सुकून की तरफ जाएगा या अजाब की पहली रात की तरफ। कब्र की पहली रात, कब्र में अब वक्त की पहचान मिट चुकी थी, न दिन न रात, मगर जो लम्हा आया वो पहली रात कहलाया। एक ऐसी रात जो दुनिया की तमाम रातों से ज्यादा लंबी थी। नेक आमाल रूह के करीब आ गए, उनकी मौजूदगी से कब्र की दीवारें कुछ दूर होती महसूस हुईं। हल्की सी रोशनी फैल गई, न चकाचौंध न चमक, बस इतनी कि दिल संभल जाए। और उसी वक्त बदरूहानी आमाल दूर खड़े रहे, उनकी आंखों में हसरत थी और पछतावा भी। कब्र ने अपना पहला फैसला सुनाना शुरू किया। अगर आमाल भारी थे तो कब्र नरम हो गई, मिट्टी बिस्तर बन गई, और अगर गफलत ज्यादा थी तो दीवारें सिकुड़ने लगीं। रूह ने पहली बार बरझक की हकीकत को महसूस किया। यहाँ कोई जुल्म नहीं, यहाँ सिर्फ इंसाफ है, और इंसाफ बिल्कुल खामोश होता है। कब्र की पहली रात ये पैगाम दे चुकी थी, जो बोया था वही काटा जाएगा। अब सफर रुका नहीं था, अभी बरजक का पहला दिन बाकी था। बरजक का पहला दिन, बरजक में दिन का मतलब सूरज नहीं होता। यहाँ ना उजाला चढ़ता है ना अंधेरा उतरता है, यहाँ सिर्फ एहसास बदलते हैं। और जब वो एहसास बदला तो समझ आ गया कि बरजख का पहला दिन शुरू हो चुका है। रूह अब उस हैबत में नहीं थी जो पहली रात में थी, मगर सुकून भी पूरा नहीं उतरा था। ये दरमियानी आलम था, उम्मीद और खौफ के बीच। नेक आमाल अब भी साथ थे, वो रूह के करीब बैठे, जैसे कोई तन्हाई में साया बन जाता है। उनकी मौजूदगी कब्र को तंग होने से रोक रही थी। और बदरूहानी आमाल अब भी मौजूद थे, वो दूर थे मगर गायब नहीं, क्योंकि बरजख में कुछ भी मिटाया नहीं जाता। रूह ने पहली दफा दुनिया को पूरी तरह पीछे छूटा हुआ महसूस किया। वो आवाजें जो कल तक हर वक्त कानों में थीं, अब सिर्फ याद बन चुकी थीं। घर, औलाद, नाम, शोहरत, सब एक धुंध की तरह दूर हो चुके थे। और एक सवाल रूह के अंदर बार बार उठ रहा था, क्या अब कुछ बदला जा सकता है? मगर बरजख जवाब नहीं देता। ये आलम सिर्फ दिखाता है, यहाँ हर दुआ वजन तौलती है, हर नेकी सांस बन जाती है, और हर गुनाह बोझ। रूह को एहसास हुआ, दुनिया में जो सजदे जल्दी जल्दी किए गए, आज वही सबसे कीमती थे, और जो फिर कभी पर छोड़े गए, आज वही सबसे भारी पड़ रहे थे।